एक क्वेश्चन है डायरेक्टिंग का कि डिफाइन क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। आप कम से कम 5 क्वालिटी यहां बतला सकते हैं एक लीडरशिप के कौन कौन से क्वालिटीज हो सकते हैं। उनमें 5 पॉइंट्स हैं। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीसरा इंटेलिजेंस या स्कॉलर्स और स्कॉलरशिप पे ऐसा लिख सकते हैं एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल और लिसनिंग स्किल्स। अब इसको समझाते हैं एक एक करके कि एक लीडरशिप के अंदर, एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। अभी तो हम लोग विशेषता पढ़ रहे थे कि लीडरशिप क्वालिटी क्या है, उससे रिलेट करेगा क्योंकि गुण और विशेषताएं कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बट आपको गुण बोलेगा तो ये फोकस इन पॉइंट पे ज्यादा करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, है ना। कहीं पर अगर कोई देखिएगा आपके गांव में, आपके आसपास, आपके पास पड़ोस में कोई घटना होती है तो अगर कोई मीडिया वाला आ जाए ना तो सब आदमी बोल नहीं पाएगा माइक के सामने, है ना। देखिएगा कुछ लोग बोलेंगे और कुछ लोग केवल तमाशा खड़ा होकर देखेंगे। आपके मोहल्ले में लाइन कट गया है तो कुछ लोग घर में बैठे रहेंगे और कुछ लोग काम कराने के लिए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सब व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी में सबसे पहला क्या आना चाहिए हमको, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। बात करने में आप निपुण होने चाहिए। आप अपने विचारों को, अपने तथ्यों को सामने वाले व्यक्ति के सामने कैसे रखते हैं, ये भी बड़ा क्वालिटी है लीडरशिप का। समझ गए अच्छे तरीके। मोदी जी को देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है कि एकदम मतलब इसका कायल तो पूरा विश्व है। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि वो छोटे लोगों को, बड़े लोगों को, चाहे वो किसी भी तरह का समारोह हो, हर जगह लोगों को कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, सीखना है तो मोदी जी सीख लीजिए। नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास जरूरी है ना। कितना जरूरी है तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यानी हमेशा मन से पॉजिटिव रहें। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप कितना भी कठिन काम करें, चाहे काम कितना भी कठिन हो, आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से चलना है कि हम इस काम को कर ही लेंगे। जैसे अभी आपको एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहना है कि हम अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो एक लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही क्रिएट हो जाता है। बोलिए कैसे सर? बचपन से आप 4 बच्चों को एक जगह जमा कर दीजिए। किसी को मत सिखाइए कि उसमें 4 बच्चों को एक जगह जमा कर दीजिए, 4-5 बच्चों को, और किसी को कुछ मत सिखाइए। बोलिए जा क्रिकेट खेलो, बोल दीजिए उसको। देखिएगा उसमें एक कैप्टन बन जाएगा अपने आप। एक बच्चा कैप्टन बन जाएगा अपने आप, और वो बोलेगा ना कि तुम आउट, इसका मतलब आउट, सब मान भी लेगा उसका बात। वहां तो अब इसका मतलब बचपन से ही क्वालिटी आ गया, लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही आ गया कि वो सबको क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। अब उसमें से एक महावीर है यहाँ बैठा हुआ, लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर है। भले पढ़े नहीं पढ़े वो अलग बात है, लीडरशिप क्वालिटी है कि अगर कोई काम करना है, सरस्वती पूजा करना है, टीचर डे करना है, या और कोई काम करना है, तो उसमें आगे बढ़ करके हमेशा कंट्रीब्यूट करना, उसको हम लोग आप कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और इनिशिएटिव एक्शन लेने की मतलब उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। पहला तो आप समझ गए कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा आत्मविश्वास कि हम काम करेंगे। नंबर 3 इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। अब जो व्यक्ति आगे बढ़ के हमेशा काम करेगा तो उसको तो तेज होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सबका बात को रखेगा। अब मेरा मोहल्ला में लाइन कटा हुआ है और इंजीनियर से बात करने के लिए जब हम लोग गए तो पूरा भीड़ को ऑफिस में जाने नहीं दिया, बोला एक आदमी चलिए। बताइए वो पूरा एक आदमी किसको भेजेगा? जो उन लोगों में सबसे तेज होगा, जो बातों को अच्छे से रखेगा, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। अब पता चले कि ऐसा व्यक्ति को भेज दीजिए जो कम्युनिकेशन स्किल बोलना नहीं आता हो, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस चुपचाप जाकर खड़ा हो गया कि लाइन कट गया और इससे आगे कुछ बोल ही नहीं रहा। बताइए सब लोगों को नेतृत्व कैसे करेगा? इसीलिए कहा गया कि उस व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो होना ही चाहिए, साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। उसको चीजों का ज्ञान भी होना चाहिए। इंटेलिजेंट का मतलब कि उनको हर एक चीज का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और नंबर 3 एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल, लोगों को प्रेरित करने की, इंस्पायर्ड करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि एक आदमी कहीं, कोई 2 लोग आपस में झड़प कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो बोलेगा एक जन को बुलाइए फैसला करने के लिए। फैसला कैसे लोगों को जाइएगा बुला करके? कैसे?
है, जिसके अंदर कुछ वहां निर्णय लेने की क्षमता हो, जो सही और गलत का निर्णय ले सके, जो सामने वाला आदमी को अपने बात से प्रभावित कर सके, उसको हम बोलते हैं एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल। और लास्ट में लिखे हैं लिसनिंग स्किल। नेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल आपको बोलना आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए। समझना तो बाद में बोलिएगा, बिना समझे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्या होना चाहिए? नेता को सिर्फ बोलना नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? सुनना भी आना चाहिए। माने सामने वाले व्यक्ति को आप सुनिए कि वो कह क्या रहा है, तब ना उसका जवाब दीजिएगा आप, है ना। अभी हम यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, सिर्फ हम बोलें और बच्चों को ना सुने तो बताइए उसका समस्या का समाधान होगा? इसलिए बीच बीच में हमको सुनना भी होना चाहिए कि आपके साथ क्या समस्या है, आपके साथ क्या समस्या। आप देखते हैं कई नेता लोग जनता दरबार लगाते हैं, तो जनता दरबार लगाते हैं तो क्या करते हैं? वहां केवल वो बोलते हैं ना, वहां जनता का सुनते हैं कि सुनाइए हमको क्या फीडबैक है समाज का। उसी तरह एक नेता अच्छा वही नेता है, एक लीडरशिप क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी लीडरशिप में क्या होनी चाहिए? सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए और उसको सुनना भी आना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। आ गया समझ में? तो 5 लीडरशिप क्वालिटी आपके सामने है: कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट, एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल और लिसनिंग स्किल। एक एक करके सारा पॉइंट याद कर लीजिए, 2-2 लाइन बना के लिख लीजिएगा।